ठीक है क्या? ठीक है ठीक ठीक कभी ठीक है। सुप्रभात बच्चों। ऑन है ना? ठीक है। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पर पता है, आज जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मुझे एक बच्चा रोता हुआ मिला। मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने मुझे कहा, आज मुझे घर में मम्मा से बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको कोई डांट लगाता है घर में? हाँ, जरूर होता होगा। तो आप लोग वैसे मुझे करके दिखाना चाहोगे कि आपको किस तरह की सबसे डांट पड़ती है? कौन है जो एक्ट करके दिखाना चाहेगा, अभिनय करके दिखाना चाहेगा मुझे कि आपको कोई कैसे डांट लगाता है घर में? मम्मी, पापा, भाई, बहन, कोई ना कोई तो आपको डांट ही देता होगा, है ना? चलिए आ जाइए रोहित, आप करके दिखाइए। किसकी? पीटी वाले टीचर की एक्टिंग करेंगे? ओके ओके। क्यों डांटते हैं वो? जब आप रिसेस के बाद भी प्लेग्राउंड में खेलते हो। ओके, हाँ, फिर तो आपको डांट पड़ेगी ना। हाँ, तो इसी तरह आज हम एक कविता गायन करेंगे जिसमें उस बच्चे को सभी लोग डांटते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी काम के लिए उसे मना करता है। ठीक है, तो आज हम कविता गायन करते हैं और हमारी कविता का जो नाम है, कविता का नाम है हमसे सब कहते। क्या नाम है? हमसे सब कहते। तो चलो बच्चों, मैं आपको करके दिखाती हूँ पोएम कैसे गानी है। आप भी मेरे साथ बाद में गाएंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, नहीं चांद से कहता कोई उठा चांदनी को ले जाओ, नहीं चांद से कहता कोई उठा चांदनी को ले जाओ, नहीं हवा से कहता कोई खबरदार जो अंदर आई, नहीं हवा से कहता कोई खबरदार जो अंदर आए, नहीं बादलों से कोई कहता यहाँ बरसात क्यों बरसाई, नहीं बादलों से कोई कहता यहाँ बरसात क्यों बरसाई, फिर क्यों भैया हमसे बोले, फिर क्यों भैया हमसे बोले यहाँ से जाओ भागो जाओ, फिर क्यों भैया हमसे बोले यहाँ से जाओ भागो जाओ, मम्मी हमसे है कहती घर घर में खिलौने मत बिखराओ, अम्मी हमसे है कहती घर में खिलौने मत बिखराओ, पापा हमसे यूं फिर बोले, पापा हमसे यूं फिर बोले अंदर ना आना बाहर जाओ, पापा हमसे यूं फिर बोले अंदर न आना बाहर जाओ, हम पे ही सबका बस चलता, हम पे ही सबका बस चलता, क्या करे यार अब कहाँ। सॉरी रिज्यूम कर, हम पे ही सबका बस चलता है, देख लो, ठीक है, सबका बस चलता चाहे भाई। हाँ दोबारा से हाँ। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए, जो चाहे वह डांट लगाए। अच्छा बच्चा, आपने सुनी उस बच्चे की बात, किस तरह उसके घर में सभी लोग उसको किसी ना किसी बात पर डांट देते हैं, है ना, डांट देते हैं ना।
तो आपने इस कहानी में, इस कविता में आपने सुना कि बच्चा कह रहा है कि सूरज को कोई क्या नहीं कहता। बताएंगे आप सभी, सूरज को क्या करने के लिए कोई भी मना नहीं करता? धूप बिखराने के लिए कोई मना नहीं करता, है ना? धूप बिखराने के लिए सूरज को कोई मना नहीं करता। फिर कविता में बच्चे ने बोला कि चांद को कोई क्या चीज मना नहीं करता? क्या मना नहीं करता चांद को? रोशनी बिखराने के लिए कोई मना नहीं करता। रात में रोशनी बिखराता है ना चांद? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और हवा को क्या नहीं मना करते हैं? हवा को किस बात के लिए मना नहीं किया जाता? कि वो अंदर ना आए। आपको मना किया जाता है कहीं भी अंदर आने के लिए? अंदर ना आए। हाँ, जब बड़े लोग बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो वो अंदर आने के लिए आपको मना करते हैं। और किस बात के लिए मना किया जाता है आपको घर में? जब मम्मी आपको कब मना करती हैं कि आप खिलौने ना बिखराएं, इसलिए आपको वो मना करती हैं। ठीक है बच्चों, मैं समझ गई। पर आपने कभी ये सोचा है कि आपको डांटा क्यों जाता है? क्यों आपको मना किया जाता है चीजें करने के लिए? सोचो। हाँ, आप बताओ बेटा, क्यों आपको डांट पड़ी थी? आपको लास्ट टाइम कभी डांट पड़ी थी? क्यों डांट पड़ी थी? अच्छा, आपने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, इसलिए डांट पड़ी थी। हाँ, तो जब भी हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमारे बड़े हमें सही करने के लिए हमें डांट लगाते हैं, ताकि हम अगली बार वो गलती ना करें, है ना? हाँ, तो इसीलिए हमें उनकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा तरीका सोच सकते हो कि आप ना कहे बिना, ना बोले बिना, ना या नहीं शब्द का प्रयोग किए बिना सामने वाले को ये बता दो कि वो चीज नहीं करनी है। आप कोई ऐसा तरीका मुझे बता सकते हो? कैसे बता सकते हो? इशारों से? कैसे बता सकते हो? ऐसे करके? हाँ, नहीं करने को। पर क्या आपको कोई निशान पता है जिसे देखते ही हमें पता लग जाए कि हाँ, हमें वो काम नहीं करना है? ऐसा निशान आपको पता है? मैं आपको बताती हूँ। अगर आप कभी भी बाहर जाते हो और कहीं भी आपको ये साइन दिखाई दे, ऐसे एक सर्कल और उसके बीच में एक लाइन, अगर आपको ये साइन कहीं भी दिखाई दे तो इसका मतलब आपको वहां किसी ना किसी काम को करने के लिए रोका गया है, मना किया गया है। इसे पता है कौन सा चिन्ह कहते हैं? इसे कहते हैं निषेध। क्या कहते हैं इसे? निषेध। आपने देखा होगा कहीं कहीं जगहों पर, आपने देखा होगा धूम्रपान के लिए मना किया होता है ना। जब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं तो आप वहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे अंदर एक बीड़ी बनी होती है या सिगरेट बनी होती है ना, और उस पे निषेध का ये निशान लगा होता है। कई जगह आपने देखा होगा इसी निशान के अंदर एक मोबाइल फोन बना होता है ना, तो यानी उस जगह हमें मोबाइल फोन नहीं चलाना है। तो अगर आप बाहर कहीं भी ये निशान देखो तो वहां पर आपको निषेध किया गया होता है किसी चीज के लिए। तो हमें बिना बोले कैसे पता लगेगा कि काम नहीं करना वो? जब आप ये निशान देखेंगे बाहर। ओके बच्चे, ठीक है। तो आज हमने ये जो चित्र बनाए हैं, सूर्य, चंद्रमा, है ना, हवा, हम इन्हें और क्या क्या कह सकते हैं, है ना? इनके और क्या क्या नाम है हम वो जानेंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द ये क्या है? सूरज, है ना? सूरज, इसे हम कहते हैं सूर्य। बोलिए मेरे पीछे, सूर्य। और रवि भी कह सकते हैं। है कोई रवि हमारी क्लास में? हाँ, वो बैठा। ठीक है, ये क्या है? चांद, है ना? चांद। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? चंद्रमा और शशि। क्या शशि भी है हमारी क्लास में? नहीं? ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद ये क्या बनाई थी मैंने? हवा। हवा को हम क्या कह सकते हैं? वायु और पवन। वायु और पवन। वेरी गुड। आप सभी ये कॉपी में काम कर लीजिएगा। और हमारी
कविता जब हम गा रहे थे उसमें कुछ ऐसे शब्द आए थे जिनको सुनने पर हमें सेम साउंड सुनाई देता है, सेम स्वर हमें सुनाई देता है, एक जैसे लगते हैं बोलने में, है ना? तो आप बता सकते हैं वो शब्द कौन से हैं? यहाँ ना आओ बाहर जाओ, थे ना? यहाँ ना आओ बाहर जाओ, तो क्या था? आओ और जाओ। तुकबंदी हो रही है ना इसमें, आओ और जाओ। और क्या था? फैलाओ, हाँ फैलाओ भी था, खिलौने फैलाने की बात हो रही थी ना, फैलाओ। तो ये हो गए आपके तुकबंदी वाले शब्द। अच्छा बच्चे, आप नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे आप घर से एक काम करके लाएंगे। आप सभी को ये पता करके लाना है कि आप घर और विद्यालय में क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग ये काम करके ले आएंगे। आपको ये पता करके लाना है कि आप घर में क्या काम कर सकते हैं, विद्यालय में क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं। आपको इस तरह से एक कॉलम बनाना होगा, क्या करें और क्या ना करें। ठीक है बच्चे, ये आप बना के लाएंगे अगली बार घर से। थैंक यू वेरी मच, अगली बार मिलते हैं। शेठिया बोर्ड पहला वाला डेमो लकीली स्ट्रेंथ वाला पार्ट है, मेन वीकनेस वाला पार्ट हार्डली एक लिखा है मैंने। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा वो बताती हूँ। इन्होंने ओपनिंग नोट क्या डाला कि बच्चों आप मुझे बताओ आपको किससे डर लग रहा है, आप यहाँ पर आओ करके दिखाओ कौन आपको डरा रहा है। इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया रहा, बच्चों का एक्टिव एंगेजमेंट को सिक्योर किया। नंबर 2, बोर्ड का इन्होंने बहुत बढ़िया इस्तेमाल करा। बोर्ड का इस्तेमाल ये था, बहुत ऑर्गेनाइज लगा। क्यों? इन्होंने यहाँ पे ना बोर्ड्स पे कॉलम लगा लिए थे पहले। इनके बोर्ड पे लग रहा है कहाँ पे इन्होंने राइमिंग करवाया है, कहाँ पे होमवर्क दिया है, वो पार्ट बहुत अच्छा लगा। उसके बाद है इनका पहली बार जो मॉडल रेसिटेशन ये करके गई हैं, चाहे वो हिंदी में रहा या इंग्लिश में रहा। मैं कहूँगी मॉडल रेसिटेशन में बस एक ये हुआ कि थोड़ा भूली, लेकिन वहां पे इतना लंबा करना ही नहीं है। जितना भी आपको आ रहा है, आपको अगर लग रहा है कि मैं एक स्टैंजा में कंफर्टेबल हूँ, आप उसी स्टैंजा को करके छोड़ दीजिए। लेकिन जो इन्होंने एप्रोप्रिएट बॉडी एक्शंस का इस्तेमाल करा है, इसको मैं टीपीआर बोल रही हूँ, एग्जाम्पलरी टीपीआर, बहुत अच्छा। उसके बाद करते समय एक खुशी का भाव है। आपको मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, पोयम रेसिटेशन में क्या मैटर करेगा, जब आप रिसाइट कर रहे हो ना, तो वो जो खुशी का भाव है, आनंद गीत हम बोल रहे हैं, पहले आप तो आनंद लो। अगर आप में वो फीलिंग आ गई, वो फीलिंग आप बाकी लोगों में अपने आप ही ट्रांसफर कर पाओगे। पर ज्यादातर क्या होता है, पोयम करते हैं, आप ओबलाइज करते हैं कि पोयम का हमने जी पूरी रट्टा मारी थी बढ़िया, हमने पूरी पोयम आके सुना दी। आइडिया इज नॉट टू शो दिस थिंग दैट यू हैव लर्न द पोयम। आइडिया इज अबाउट दिस थिंग कि आपका रेसिटेशन इतना अच्छा हो कि बच्चे को सुनने में मजा आ रहा है। क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं पूछने हैं, वो इन्होंने ना पूछकर इन्होंने पर्यायवाची शब्द कराए, वो बहुत अच्छा तरीका है पर्यायवाची करने का। एक एडवाइस करूंगी, पर्यायवाची को थोड़ा और सिंपल कर लो। सूरज को अगर आपने कहा या सूर्य ना लिखकर जो आपने रवि लिखा, वो बढ़िया है। सूर्य पोयम में है। अच्छा, पोयम में सूर्य है, ठीक है, वो आपने अच्छा करा। एक एक्टिविटी आप सिंपल जब आप लिख रही थी ना सूर्य और चांद का, तो आप करवा देते। कौन से आपकी एक्टिविटी है जो आप सुबह उठकर कर रहे हो और जब चांद आता है तब आप क्या कर रहे हो, तो वो एक्टिविटी साथ में आप अगर ले लो तो अच्छा है और वहां पे भी कंक्लूड कर सकते हो। पर जो आपने अपने आप में किया वो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है आपका हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है, राइमिंग वर्ड्स आपने लिख कर दिए,
होम टास्क बहुत कम लोग देखे जाएंगे, लेकिन इन्होंने होम टास्क भी दिया और वो बड़ा रेलेवेंट था, सटीक दिया है। और उसके बाद आखिरी में बोर्ड को क्लीन कर गए। बस मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम आई, वीकनेस पार्ट आपका ये था, आपने स्टार्ट करा था 3:15 बजे, ठीक है। जब आप यहाँ पर आई थी तो 3:15 था, और जब आपने बोर्ड का ग्रीट करना शुरू करा 4 मिनट चले गए। यानी कि यू टुक 4 मिनट्स टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपको ये देखना है कि ये आपने लिखना है, जीत सीधा जाके आपने लिखा देना क्या है, ये क्या है, तो अपने टॉपिक के ऊपर आप आ जाओ। तो आपका बस एक ही मेरे को नेगेटिव पॉइंट मिला, और वो भी मैं नेगेटिव नहीं कहूंगी, सेकंड वाला कि अगर आप बीच में कुछ पार्ट को स्किप कर गए, क्योंकि आपने जो पहले कर दिया था वो इतना लंबा हो चुका था कि वो बहुत अच्छा था, ठीक है। एक चीज मुझे और चाहिए आपसे, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग। आपने बच्चों का एंगेजमेंट बहुत बढ़िया किया, लेकिन आपने फॉलो रेसिटेशन नहीं करवाया बच्चों का। पोयम में आप लोग देखिएगा कि आपको मॉडल रेसिटेशन के बाद फॉलो रेसिटेशन करवाना है। आप अपने मॉडल रेसिटेशन को इतना छोटा कर लो, अगर आप 1 या 2 स्टैंजा के ऊपर करके बाद में बच्चों से करवा लो, ठीक है। तो वहां पे आपको टाइम इतना नहीं मिलेगा कि कैसे करवाना है, मतलब कुछ लोगों से करना है। जैसे आपने 2 अपने स्टैंजा आपने करवा लिए कि डर लगता है, वो आपने करवा लिया, 2 स्टैंजा कर लिए, ठीक है बच्चों। अब ऐसा करेंगे, अब मैं एक लाइन गाऊंगी, एक लाइन आपको गाना होगा। कि बच्चों को ये फील तब आएगा जब वो करके देखेंगे ना, तभी तो शब्दों को बोलने में जो मजा आ रहा है उसको वो फील कर पाएंगे। ओवरऑल इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। एक बार आप अपने साइन करेंगे। नेक्स्ट कौन आ रहा है? कुणाल आप आ रहे हैं नेक्स्ट, आइए। जो भी न्यू लोग आए उन्होंने अपना नेम वगैरह लिख लिया शीट के ऊपर। बेटा आपको डेमो टीचिंग में यहाँ पे लिखना होगा कि आपका पहले नंबर का है, और आपको ये लिखना है कि आप किस पे करेंगे, आप पोएम पे कर रहे हो, मैथ्स में कर रहे हो, वो आपको मेंशन करना। आपने भी कर लिया है, कविता जो भी आपकी वो नेम मेंशन कर दो और क्लास, क्योंकि अगर आपने कोई एक्टिविटी करवाई, आपने लिखा क्लास 1 का और आप पर्यायवाची करवा रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप गलत कर रहे हैं। तो डू मेंशन द क्लास। चलिए शुरू करेंगे आप। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? अच्छा ठीक हो? अच्छा तो बच्चों, क्या आप सब आज लंच लाए हो? अच्छा तो बच्चों, लंच किसने बनाया आपका? पापा ने, और भैया ने भी बनाया है? अच्छा जी, और मम्मी ने? वेरी गुड। तो आपको ये पता है ये लंच कहाँ पे बनता है घर में? कहाँ पे बनता है? गैस पे? नहीं, फिर? रसोई में? हाँ, रसोई में बनता है। तो ठीक है, आज मैं इसके ऊपर आज आपको एक कविता सुनाऊंगा, और आपको मेरे साथ साथ कविता गानी है, ठीक है? चलो फिर खड़े हो जाओ सारे अपनी सीट पे, और मेरी तरह करना है सबको, ठीक है? आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। पहला आपका मॉडल रेसिटेशन, पहले आपका। अच्छा ठीक है। पीछे कोई नहीं। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू चलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं,
टुकड़ा टुकड़ा सब में बांटू, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, गोल चांदी सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। कैसी लगी आपको ये कविता? अच्छी लगी? अच्छा, तो बच्चों मैं चित्र बनाऊंगा और आपको बताना है ये कौन कौन सी वेजिटेबल है, सब्जी है, ठीक है? क्या वेजिटेबल है ये? क्या नाम है इसका? गाजर। अच्छा, अच्छा बच्चों, गाजर का दुकान सब पता है आपको? क्या 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 हो सकता है? सागर। अच्छा, और गागर। वेरी गुड। अच्छा, गागर होती है वो क्या होती है? गागर जो मिट्टी की बनी होती है, हाँ, जिसमें हम पानी पीते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब आपको दूसरा चित्र बताना है, ये क्या है? क्या नाम है इसका? मूली। वेरी गुड। और इसका तुकान शब्द क्या होगा? कूली। हाँ, वेरी गुड, कूली। कूली कौन होता है? जो हमारा सामान उठाता है। वेरी गुड। अच्छा, और बताओ। इसका नाम क्या है? प्याज। वेरी गुड। प्याज का दुकान शब्द क्या होगा? अरे बताओ। अच्छा, नहीं पता? हाँ, इसका ब्याज होगा। वेरी गुड। और भी कोई सब्जी आई थी हमारी कविता में? टमाटर। अच्छा, टमाटर का दुकान शब्द क्या हो सकता है? बताओ। वाटर नहीं, वाटर तो इंग्लिश शब्द है। बताओ। मुझे भी नहीं पता। थैंक यू। जी मैम। नाउ फीडबैक। स्ट्रेंथ। स्टार्टिंग में आपने ये बहुत अच्छा बोला कि आपने कहा लंच कौन बनाता है? भैया। गुड पॉइंट। आपने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ने की कोशिश करी है, तो ये आपने अच्छा बिगनिंग करा। आपने बोर्ड का इस्तेमाल करा, अच्छा लगा था जो आपने इस्तेमाल करा और बोर्ड को क्लीन भी कर दिया।
पिक्चर्स हमेशा आपकी अच्छी है। मेन प्रॉब्लम आपकी कहाँ पर आ रही है? जब आप पोएम सुना रहे हो ना, आपका ऑब्लिगेशन लग रहा है, आप पोएम को फील नहीं कर रहे हो, या तो आप बाकियों की शक्लों को देख रहे हो, और जो एक फ्री होके करना है ना, कि उन्माद के साथ आपको बस बोलना है, वो इतने प्यारे शब्द है कि जब डे 1 पर आप डेमो के लिए आए थे, आपने सबसे पहला मुझे यही करके दिया था। वो जो एक्शन आपके थे ना, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, खिड़की खोल देख रहे हैं, वो एक्शंस उस दिन बहुत अच्छे थे। आज वो एक्शन में मजा नहीं आया, तो मैं कहूँगी आज आपकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन थी। मे बी यू आर अ लिटिल स्केयर्ड। आपने लिखा मूली का राइमिंग वर्ड, आपने कूली कहा। आई बिलीव ये कुली है, छोटे ऊ की मात्रा है, और आपने मूली के साथ कूली कर दिया। ठीक है, आप अगर इसके साथ झूली करवा लेते, या मैंने आपको कहा था बच्चों को आखिरी में आप एक खेल करवा देना, इल्लम इल्ली मूली झूलम झूली झूली, इस प्रकार का कोई आपको तुकांत की बच्चों को एक खेल देना था होमवर्क में, कि बच्चों आगे ना इसी प्रकार टमाटर या गाजर का पूरा करके आइएगा। वो एक अच्छे नोट के ऊपर होता, बच्चों के लिए शब्द खेल, यानी कि यहाँ पे शब्दों की तुकबंदी हुआ, शब्दों का खेल करवाना, ये आपका मेन स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद आपने प्याज के साथ वर्ड बनवा लिया, ब्याज। ओके फाइन, अगर कोई बच्चा समझ पाए। इसमें आपकी प्रॉब्लम कहाँ रही? किन्होंने बोला था भरत, वॉज इट यू, कि आपने कहा था टमाटर का वाटर? किसने कहा था टमाटर का वाटर? आपकी क्लास में से आवाज आई? तो आपने जो करा था ये बहुत अच्छा था। मैं चाह रही थी इस पॉइंट को आपने पता क्या करा, एनकैश करना था ये पॉइंट। आपके लिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हिंदी में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया। अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर पाते, आपको वहां पे मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर आना था। मेरा मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था? आपको राइमिंग वर्ड करवाना, साउंड के ऊपर आपको एम्फसाइज करवाना था। हमारे लिए वो साउंड को देखना है कि बच्चे ने साउंड को पहचाना, एटलीस्ट बच्चे का एंगेजमेंट है, बच्चे ने एक्सप्लोर करा, वो टमाटर को वाटर कर गया, राइमिंग तो बन गया था ना, रा वाला आ गया था। इसमें तो मैं ये भी नहीं कह रही आपको कि हर बार आप कहो कि नहीं, इट मस्ट बी एन एप्रोप्रिएट वर्ड। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एप्रोप्रिएट वर्ड दैट हैज अ मीनिंग। सो आइडिया यहाँ पे क्या है? राइमिंग करवाना है। अगर गाजर के बजाय हम कह देते हैं ना, और गाजर वाजर कुछ है घर में, आप कहते हैं ना गाजर वाजर कुछ है घर में, तो आप अगर वाजर भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखना है? साउंड आप पहचान रहे हो। तो आप ये देखो, आप अपने ऑब्जेक्टिव से मत हिलिए। हमने यहाँ पे बच्चों को एक हिंदी का बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं बनाना था। मेरा आइडिया यह था शब्दों का खेल समझना, शब्दों की धुन का आनंद लेना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो आपको एनकरेज करना था। तो ये आपका फीडबैक है। और लास्ट में दोबारा बोल रही हूं, कंक्लूडिंग पार्ट शुड बी एज एक्साइटिंग एज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ऐसा लग रहा है आपका ना करके सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, और लास्ट में आपको लगा ओके आई एम सो एग्जॉस्टेड। अच्छा बच्चों कर लेना, मे भी शायद आपको अर्जेंटली लगा कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, मैं बहुत थक गया। ये रहा आपका फीडबैक, इसको आपने साइन करना है कि हाँ बिल्कुल ये चीजें हुई है। हर एक को अपने फीडबैक पे साइन करना है। नेक्स्ट आपकी टर्न है भरत, आ जाओ। ये जो शीट आप लोगों के पास आ रही है ना, ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेगा। इसमें आपको ना थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर लगाना है कि जितनी बार मेरा ट्रायल हुआ, मेरे एरर में मेरे वीकनेस के पॉइंट कितने कम हो रहे हैं और मैं सक्सेस की ओर बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं। तो वर्षा यहाँ पर तो आप सेफ हो गए हैं। ठीक है, चलिए आप माइक का इस्तेमाल कीजिएगा। और कुणाल आज अपना मार्कर भी खुला छोड़ गए थे, घबराए तो आज। ये प्रेशर मत लो, ये बहुत कूल होके करने की चीज है। जितना कूल होके करोगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा। ये सेकंड नंबर पे जो मोहित है बरेली से, आपके पास अपना है शीट क्या? नहीं है ना, आप इसमें अपनी एंट्री करो।
नाज़रीन, आपने अपना ना एंट्री कर देनी है कि आज का मेरा टॉपिक ये है और आपका डेमो जो है वो 3rd नंबर से है, ठीक है? आज अच्छा वैसे आपके 2 डेमो हो गए ना, तो आप यहाँ पे बस एंट्री कर दो मेरा डेमो का एंट्री का टॉपिक क्या है। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बच्चों, पहले मुझे ये बताइए आज दिनांक क्या है? बिल्कुल 13, और 13 को हिंदी में क्या कहते हैं? 13। मंथ कौन सा चल रहा है? अक्टूबर। अक्टूबर और साल 2023। ठीक है, तो बच्चों आज हम कविता का एक गायन करेंगे जिसका विषय है घर। आज हम करेंगे कविता गायन। अच्छा आप सभी ये बताइए कि जब आपकी स्कूल से छुट्टी होती है तब आप सब लोग कहाँ पे जाते हैं? घर पर। अच्छा कभी कभार आप अपने दोस्तों के घर जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा आपको अपने घर में सबसे ज्यादा किससे प्यार है? किससे आप सबसे ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं? मम्मी से। आप घर स्कूल की सारी बातें जाके बताते होंगे मम्मी को, मम्मी आपको खाना खिलाती होंगी, ठीक है? पापा भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, आप अपने भाई बहनों के साथ भी खेलते होंगे। अच्छा, दादा दादी आपको कहानियां सुनाते होंगे, ठीक है? तो इसी विषय में आज हम एक कविता का वाचन करेंगे, ठीक है बच्चों? तो आप सभी खड़े हो जाइए और मेरे साथ साथ कविता दोहराइएगा और उसके एक्शन को कॉपी करिएगा। चलिए। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलते लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम करा कर नई ताजगी देता घर। चलिए एक बार और बोलिएगा मेरे पीछे, ठीक है? पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलते लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थक कर जब वापिस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम करा कर नई ताजगी देता घर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, इस कविता में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला कि कविता को कैसे एक्शंस में तब्दील करें, किस तरह से आप अच्छे से कविता का गायन कर सकते हैं, और आपने बहुत अच्छे से कविता का गायन भी सर के साथ किया। अच्छा बच्चों, इसमें हमने 2 तुकान शब्दों के बारे में सीखा। अब वो तुकान शब्द क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। पहले आप बताइए, आपको पता है कौन कौन से तुकान शब्द के बारे में आपने सीखा है? बिल्कुल बिल्कुल अविनाश। खिला पिला, खिला पिला, हाँ। और प्यारा, प्यारा का क्या तुकान शब्द बनेगा बच्चों? न्यारा। बिल्कुल। अच्छा चलो बच्चों, मुझे एक बात और बताइए, आप किन किन अलग अलग तरह के घरों के बारे में जानते हैं? बिल्कुल, इग्लू हो गया, लकड़ी का घर हो गया, बम्बू हो गया, बम्बू का घर हो गया, ठीक है, नाव बोट वाला घर हो गया। बिल्कुल, ये भी कई तरह के घर, कई तरह के प्रकार होते हैं घरों के। अच्छा चलिए, अब मैं आपको एक घर के लिए एक कार्य देता हूं, ठीक है? आप सब अपने फेवरेट घर के सदस्य के बारे में 1-2 लाइनों का पैराग्राफ लिख के लाएंगे, ठीक है? बिल्कुल बच्चों, थैंक यू।
आई बिलीव 5 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया। इतना कम टाइम भी मत लीजिएगा। एक्टिविटी आप कर सकते थे, बट पहले इम्प्रूवमेंट के बाद जो पिछली बार आपने करा और अब की बार करा, बहुत बड़ा फर्क था। इम्प्रूवमेंट मैंने कहाँ पे देखी है कि आज मुझे पहली बार लगा है, अब तक आपने जितने भी डेमो करे ना, फील आया। एक, आपने बाकी लोगों को देखकर बिल्कुल पजल नहीं हुए। स्टार्टिंग में थोड़ा आपसे गड़बड़ हो गया था, चलिए वो हो जाता है, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न वाला पॉइंट था वो ये था कि जब आपने कहा मैम आई एम वेरी इंट्रोवर्ट बाय नेचर, तो मैं ना अपने आप को उतना एक्साइटिंग वे में एक्सप्रेस नहीं करता हूँ। और ये प्रॉब्लम होती है, जितने भी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वो थोड़े अपने में सिमटे हुए होते हैं। तो जो लोग बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बड़े आराम से, बहुत सहज होते हैं लोगों के बीच में रहना, बड़े अच्छे से परफॉर्म करना। लेकिन आज मैं ये कहूंगी, जिस तरह से आपने टीपीआर का इस्तेमाल करा, उसमें आपकी फीलिंग दिख रही थी। जब आपने कहा थक्कर आते कैसे, और राइमिंग वर्ड्स भी अच्छे लिए आपने, साथ में ये जो 2 एक्शन आपने लिए, सारे बिल्कुल अपने आप में अपोजिट थे। थककर हम आए और तरोताजा हो गए, हमने कैसे ऊर्जा पाई। तो वो वर्ड्स को भी आप अपोजिट में लेते, अच्छा था आपका परफॉर्मेंस इसमें। अब शिकायत मुझे कहां पर है? पहली शिकायत ये है कि बेटा आपका ना हैंडराइटिंग पार्ट जो है ना, वो क्लास 1 के बच्चों के अकॉर्डिंगली, या क्लास 2 की पोयम है, आपकी सारंगी की पोयम है, क्लास 2 की घर वाली, इसमें ना आपकी हैंडराइटिंग जो है वो छोटे बच्चों के लिए आपका मॉडल हैंडराइटिंग होना चाहिए। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग में वो सफाई नहीं है तो बच्चे बिल्कुल वही फॉलो करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे बिल्कुल कॉपी कैट होंगे, जो आपने लिखना है ना वो वही फॉलो करके चलेंगे। तो वहां वाले पार्ट में मुझे लगता है कि आपको बहुत काम करना पड़ेगा। आप जब घर की झोपड़ी भी बना रहे थे, उसमें भी थोड़ा लग रहा था, हाथ में आपकी शेकिंग वाले लग रहे होते, वो लाइनें आपकी सीधी नहीं आ पा रही होती। चलिए वो वाला पार्ट भी हो गया। आखिरी में मुझे शिकायत ये है, आपने ये कहा कि आपको घर में जो भी सदस्य अच्छा लगता है, आप एक अनुच्छेद उसके ऊपर लिख कर लाइए। क्लास 2 के बच्चे हैं, आपके लिए क्या था कि क्लास 2 के बच्चे पैराग्राफ नहीं लिख पाएंगे। इन बच्चों को बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना है। तो उसके लिए आप कुछ ऐसा दे देते कि आपको घर का जो भी सदस्य बहुत अच्छा लगता है, वो आपके लिए क्या क्या करता है, उसके आप चित्र बना दीजिए। खाना बना रही है मदर, ताकि वो बच्चा अपने लेवल पे जो भी अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहे। और दूसरा, जहां पे आप तुकबंदी वगैरह करवा रहे हो ना, तो सभी लोग एक ही चीज को कर रहे हैं, आप शब्दों की रेल बनवा लो, एक रेलगाड़ी करवा दो। जैसे आप साउंड वाले वर्ड करवा रहे हो तो कांत वाले कर रहे हो, आपने कहा ये वाला साउंड आना है, तो आप एक शब्दों का रेल बना दो, इंजन ले लो और उसमें शब्दों को जोड़ना शुरू करो कि आपको पता चल रहा है कि आपने बोला खाना पीना कुछ इस प्रकार का, तो वो एक इंजन के साथ इंजन आप जोड़ रहे हो, वही आपका आइडिया है तुकांत शब्दों का। तो एक्टिविटी को थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करना, ठीक है। बट ओवरऑल पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। आई एम हैप्पी फॉर यू। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा वर्षा का हो गया, अनीशा आएंगे, आपने आना, चलो चलो ठीक है, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, सूखे आप आ जाओ। नेक्स्ट भारत आपकी शीट में दे रही हूँ, आप साइन कर देना बेटा अपना शीट का, अपने फीडबैक पे आपको साइन करना। सुप्रभात सभी को, कैसे हैं आप सब? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए पहले हम दिनांक लिख लेते हैं आज का। आज क्या दिनांक है? 13 अक्टूबर, 10वां महीना 2023। आज पता है किसी को कौन सा दिवस है? कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। आज है आपका सिनेमा दिवस। सिनेमा क्या होता है सभी को पता होगा, सभी को अच्छा लगता होगा सिनेमा देखना। सिनेमा यानी फिल्में। विषय है आपका हिंदी, कक्षा चलिए आज हम एक गेम खेलते हैं, एक खेल खेलते हैं। वो खेल आप सभी ने खेला होगा बचपन में, ठीक है? तो मैं बता दूं कि खेल का नाम क्या है। मेरे खेल का नाम है कटी पतंग। खेला है आप सबने? हाँ, तो वही आपको पूछना होगा कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। तो मैं जिस भी रंग का नाम बोलूंगी आपको बोला टच करना होगा, स्पर्श करना होगा अपने आसपास जहां पर भी हो रंग।
तो पहला है मेरा रंग, आप पूछोगे कटी पतंग तेरा कौन सा रंग? मेरा रंग है नीला। तो सब बच्चे नीला टच करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। ये पीछे पीछे आपने नहीं करा कि नीली आपकी चेयर है, कुर्सी नीली है, ठीक है। तो दूसरा हम रंग लेते हैं, कटी पतंग तेरा कौन सा रंग? मेरा रंग है पीला। सब बच्चों ने सही लगाया है, ठीक है। तीसरा, कटी पतंग तेरा कौन सा रंग? मेरा रंग है लाल। वर्षा आपने नहीं लगाया, टच नहीं करा आपने। लाल रंग का पता आपको कौन सा होता है? सेब देखा है आपने? तो सेब लाल रंग का होता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा रंग देखा पहले? नीला, हमने नीला रंग की बात की थी। आप बता सकते हो क्या क्या चीज नीली होती है? नीला आसमान होता है। चलो हम यहाँ आसमान बना देते हैं इस तरह से, बादलों के नीचे आसमान, ठीक है। और क्या होता है नीला? क्या? नीला पानी। हाँ पानी होता है, किसका? समुद्र का पानी। चलो हम यहाँ बना देते हैं। दूसरा हमने क्या रंग लिया था? पीला। पीला क्या होता है? सूरज। सूरज क्या देता है हमें? रोशनी। और क्या होता है पीला? पीला क्या होता है? केले पीले होते हैं। क्या है आपकी? सब्जी। तीसरा हमने क्या लिया था? लाल। लाल क्या होता है? फलों में लाल क्या होता है? सेब होता है लाल, ठीक है। और क्या होता है लाल? गुलाब का फूल भी लाल होता है। तो यहां हमने ये बना दी, ठीक है। एक और हरा ले लेते हैं। हरा क्या चीजें होती हैं? हरा आपके पत्ते होते हैं, ठीक है। हरा पेड़ भी होता है। तो चलिए, आपने देखा होगा आपके आसपास कितने सारे रंग हैं, कितने सारे रंग हैं, लाल, पीला, नीला, हरा। हम आसपास जो भी देखें हमें कोई ना कोई रंग दिख जाता है। तो हमारी जो ये दुनिया है वो कितनी रंग बिरंगी है ना, है कि नहीं? हाँ, तो हमारी दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। चलो एक कविता पढ़ते हैं इस पर। तो हमारी कविता का नाम है दुनिया रंग बिरंगी है। तो आप सभी पहले मेरी कविता सुनेंगे और फिर उसका वाचन करेंगे बाद में। दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है। नीला, क्या क्या होता है नीला? जैसे आसमान है नीला, सागर का रंग है नीला, सागर का पानी है नीला, और सुंदर मोर के पंखे पेड़ पे बैठे पंछी हैं। तो दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है। दूसरा कलर हमने क्या करा था? पीला। तो पीला क्या होता है? चमचमाता सूरज पीला, पका हुआ आम और केला पीला, सब्जियों में नींबू पीला, सूरजमुखी का फूल है पीला। दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है। लाल, लाल क्या होता है बच्चों? जैसे फलों में सेब है लाल, खुशबूदार फूल गुलाब, चेरी और लाल टमाटर, और मेरे नाक पे तुलसी लाल। तो दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी है। हरा, हरा क्या होता है? जैसे पेड़ के पत्ते हरे हैं, पालक और बंद गोभी है, और हरे हरे ये धरती है। तो दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया रंग बिरंगी
रंगों के नाम पढ़े हैं, जैसे नीला, पीला, लाल, हरा, और इनसे क्या क्या चीजें होती है आपने वो भी पढ़ा। अच्छा जैसे ये नीला है, नीला, पीला, तो इनके आखिर में जो आवाज आ रही है वो एक जैसी आ रही है ना? तो आप ऐसे और भी शब्द बता सकते हैं। नीला, पीला। चलिए हम एक शब्दों की माला बनाते हैं। मैं फूल बनाती हूँ, उसके अंदर हम कुछ शब्द लिखेंगे। जैसे पीला का हो गया, नीला का हो गया पीला, दूसरा है गीला, और बता सकते हैं कोई? और बताइए। सीला, सील जाती है ना, चीजें खराब हो जाती है, वही वाला। फिर पीले का तो हो गया, अब हम लाल का बनाते हैं। लाल के हम फूलों की माला बनाते हैं, लाल फूलों की माला। लाल का बताइए। लाल का साल। एक साल में कितने महीने होते हैं? 7 या 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। साल को और बताइए। काल। हरा, हरा को और बताइए। वे बता सकते हैं हरा? खरा, जरा, कहते ना जरा सी चीज दे दो। ठीक है, तो आपकी ये बन गई है फूलों की माला। अच्छा आपने इस कविता में बहुत सारी सब्जियों के नाम भी पढ़े हैं, सुने हैं, जैसे बंद गोभी, पालक, टमाटर, और फलों के नाम भी पढ़े हैं, जैसे सेब, चेरी, आम के। तो आपका ये एक होमवर्क है, एक गृह कार्य है कि आपका जो मनपसंद रंग है, सबका मनपसंद होता है ना, सबका एक प्रिय रंग होता है, उस रंग पर कुछ 5 पंक्तियां लिखकर लाएंगे, 5 लाइनें लिखकर लाएंगे, और उस रंग की ही कोई भी वस्तु बनाकर लाएंगे। आप कोई फल भी बना सकते हैं, कोई सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका गृह कार्य है मेरा प्रिय, प्रिय मतलब पसंदीदा, जैसे आपका प्रिय मित्र होता है, मेरा प्रिय रंग। आपका स्ट्रेंथ वाला, हाँ रह गया, आपने बोर्ड को मिस करना, हाँ बोर्ड को क्लीन करना मिस हो गया आपका। अब आपका बेस्ट पार्ट पहले कहाँ अच्छा लगा? पहला ये है कि जब ये यहाँ पे डेट लिख रही थी ना, तो बच्चों को इन्वॉल्व किया, 45 डिग्री पे रही, पूरा ऐसे नहीं कि लिखती चली गई। तो ये अच्छा है। अच्छा बच्चों, दिनांक क्या है? चलिए आपने इन्वॉल्व करा, बट इसको ना बहुत जल्दी आप खत्म करिए। 1 मिनट में ना आपका ये काम ओवर हो जाना चाहिए, वो आप प्रैक्टिस करोगे इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपका जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा, मेरे ख्याल से ये तो अगर आपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक मार्कर से इतना नीट लिखा है, इतना अच्छा आपका ड्राइंग और सिमेट्री आ रहा है, और ये जो आपने इनोवेशन अभी हाथ के हाथ इस्तेमाल करा है, आई रियली अप्रिशिएट योर आइडिया। मैंने आप लोगों को बोला आप शब्दों की या तो एक इंजन बनवा लो, रेलगाड़ी बनवा लो, इन्होंने झट बोला मैं शब्दों की फूलों की माला बनवा रही हूँ, और उसको बहुत इफेक्टिवली इन्होंने प्रेजेंट करा। पर जब आप प्रेजेंट कर रही थी थोड़ा आप घबरा गई, आपके वर्ड ऊपर नीचे हो रहे। एक मैंने आपको बताया साला करा आपने साल का, और एक आपका क्या हुआ गीला का, वो आखिरी तक रह गया। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए मैंने बोला है मॉडल हैं आप जो भी लिखेंगे, जो आप बोलोगे, अगर आपकी जबान से कोई वर्ड का उच्चारण भी गलत हो गया, उसी को ही कॉपी करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मेरे को अच्छा ये लगा कि आपको वर्षा ने कुछ बोला और आपने उसकी बात को इग्नोर नहीं किया, आपने उससे बात करने की कोशिश करी।
वो आपका क्रिटिकल पेडागोजी लगा कि आपने वाकई ही बच्चों के अनुभवों को आवाज देने का उनको एक लिबर्टी दिया, ये अच्छा पॉइंट लगा। उसके बाद हैंडराइटिंग में हमेशा आपकी कहती आ रही हूँ बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, टीपीआर आपका इफेक्टिव है, लेकिन आपकी टीपीआर में सब कुछ बहुत अच्छा है। जब आप बोलती हैं ना तो वो आपकी हड़बड़ाहट, आपकी जो नर्वसनेस है वो भी क्लियरली आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपको ऐसा लगता है मैं जल्दी ही अपनी पूरी पोयम गा जाऊं। जल्दी खत्म करना है ना तो आप पूरी पोयम मत करो, आधी करो, लेकिन आप जो आधी करो ना उसमें अपना बेस्ट शॉट आपको देना है, मास्टर शॉट आपको देना है। आप जब बोल रही होती ना रंग बिरंगी दुनिया दुनिया, आपकी एक बात बोलूं, आपको आवाज भगवान ने बहुत अच्छी दी है, ये आपको एक गॉड गिफ्ट है कि आपको आवाज अच्छी मिली है, लेकिन आप उस आवाज के साथ में जो स्पीड को बढ़ा लेती हो, वो आवाज आपकी जो सही है उसमें आप स्पीड को मेंटेन करेंगे। ये प्रॉब्लम मुझे पहले वर्षा से भी थी, बट शी हैज रियली वर्कड ऑन इट, गुड पॉइंट। उसके बाद आपने लिखा कि मेरे प्रिय रंग पर आपने कहा पंक्तियां लिखकर आए, वो बात तो वही हो गई जिससे कुणाल आपका था या आपका था भरत का, आपने अनुच्छेद का कहा। क्लास 1 और 2 के बच्चों का मेन हमारा ऑरल का रहता है, अगर आपको लिखवाना भी है ना तो आप केवल शब्दों की रचना के ऊपर बल दे दो कि आपने राइमिंग वर्ड करवा दिए, और इनके लिए मेन क्या है क्रिएटिविटी के ऊपर। तो आपने कहा आपको जो भी रंग पसंद है उस रंग की क्या क्या जीव हो सकती है, वो रंग की कौन से आप लोगों के फल है सब्जी है, क्योंकि आपने पिक्चर्स वगैरह आप दे दो, आप नए वर्ड लिखने दे दो, बट आप सेंटेंसेस को अवॉइड करो, आप अनुच्छेद को अवॉइड करो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं इस लेवल के ऊपर, ठीक है। थर्ड में आप करवा सकते हैं, थर्ड में आप करवा सकते हैं। मेन हमारा ना 1 और 2 का है, क्योंकि हमने कहा ये फाउंडेशन स्टेज के बच्चे हैं, तो फाउंडेशन के ऊपर आपको इतने बड़े काम नहीं करवाने, ठीक है। आप ये भी करवा सकते हैं, लेकिन गृह कार्य इन्होंने बोला है ना, तो गृह कार्य को तो इनको घर का ही कुछ देना होगा। तो यहाँ पे एक आपका होमवर्क का पार्ट, एक आपकी स्पेलिंग की जो मिस्टेक है, और जो आपकी पेस है वो बहुत ज्यादा है। ये आपकी 3 नेगेटिव है, बाकी आपका भी स्ट्रेंथ वाला पार्ट ज्यादा लंबा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, कीप इट अप। आप इसको साइन कर देना। नेक्स्ट बेटा आप आ रही हो, अच्छा आप आ रहे हो नीस, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट ले लो। अगर आप अभी नहीं करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है लोगों का देखकर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप 5 मिनट वहां बैठ जाओ और अपना प्लान कर लो कि मुझे कैसे करना है, वरना कोई और आके करा लेंगे तब तक। ट्राई करिए आप। आज सभी लोगों में मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है, तो आई बिलीव आप जो पहली बार दोगे, आपका तीनों का पहली बार होगा, तो आप ये मत कहना कि मेरा पहला ही मास्टर शॉट जाएगा। आप सभी अब लर्निंग में आ रहे हैं, तो पहली बार जो भी होगा बस अपना फीडबैक के ऊपर आपको काम करना है। Good morning students. How are you all? Fine? Okay. Sir also fine. Why are you sad today? Why? Why? अच्छा मोहित भाई क्यों sad हो आप? सभी बच्चे क्यों बैठे हो ऐसे? क्या आपको पढ़ना पसंद नहीं है? आज अच्छा नहीं लग रहा पढ़ना? चलिए आज हम एक एक्टिविटी करें, ओके? ठीक है, चलो एक्टिविटी करते हैं, पहले उसके बाद पढ़ेंगे ना, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा वाइट, मैं बोलूँगा वाइट, तो आपको ये वाला फेस दिखाना है, ठीक है? कौन सा? ये वाला फेस, ये वाला। मैं बोलूँगा वाइट, आप बताना ये वाला फेस दिखाना है, ठीक है? ब्लैक, वाइट, ब्लैक, ओके? रेडी आप? यस, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइट, ब्लैक, वाइट, वाइट। देखो देखो उसने गलत किया, आपने मैंने वाइट बोला ब्लैक दिखाया, ओके? वंस अगेन, ओके? वाइट, ब्लैक, वाइट, ठीक है। चलिए ओके सर, ऑल स्टूडेंट हैप्पी? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। टेल मी हु गेव अस एट, टेल मी हु गेव अस एट, बताइए हमें ए कौन देता है? मोहित आप बताइए ए कौन देता है हमें? पता है क्या सभी को? डू यू नो? यस
बताइए बताइए, कौन देता है? हैंड। कौन देता है? हैंड। अच्छा, कोई और भी देता है क्या? नहीं, और भी देता है ना। लेकिन जिसको हम ईट करते हैं, खाते हैं, वो कौन देता है? वो तो हैंड ही देती है ना, जिसको हम खाते हैं। अच्छा ये बताइए सर, क्या बना रहे हैं आपको? यस, वेरी गुड। आज हम सर टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन हैन, ठीक है, जो किस पर आधारित है? एक हैन, सी हैज 2 chicks, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, उस पर हमें आज एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें तो ठीक है। सी हैज, देयर वाज अ हैन, देयर वाज अ हैन। अच्छा आपने हैन देखी है? उसका पिक्चर ड्रॉ करें। ओके, इधर देखिए, सभी बोर्ड पर देखिए कैसे बनाते हैं, देखो। आपने देखा है कभी हैन को? ऐसे बनती है ना। ओके, अच्छा ये बताइए क्या बनाया था मैंने? ये क्या था? ये क्या थी? ये क्या बनाया मैंने? व्हाट इज दिस? ऑल स्टूडेंट है। कुछ समझ आ रहा है? कुछ क्या बना दिया? कुछ आपको लग रहा है? ये वाला थोड़ा छोटा बना दिया ना, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, गैस तो क्या हैंड लग रही है? ये छोटी सी डोरी लग रही है, वो है नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? देयर वाज अ हैन, ठीक है, देयर वाज अ हैन। सी हैज 2 chicks, सी हैज 2 chicks, उसके क्या थे? 2 बच्चे थे। अच्छा बच्चों को भी ड्रॉ करेंगे, चलो बच्चों को भी ड्रॉ करते हैं ना। सी हैज 2 chicks, है ना। अच्छा ये क्या बताई थी मैंने? वी, ये क्या होती है? वी होती है, इसको चोंच बोलते हैं ना। ओके, सी हैज 2 chicks, 2 chicks क्या थे? कोई बताएगा? ये 1 chick है, सेकेंड। चलो इधर बना लेते हैं। क्या सभी को बनाना आता है? बोलिए। सी हैज 2 chicks, क्या कोई उनको बता सकता है ये क्या है? सर की ड्राइंग बच्चों अच्छी नहीं है ना, चलो काम चला दो। ओके, पता चल रहा है? देयर वाज अ हैन, सी हैज 2 chicks, उसके 2 बच्चे थे। हिज नेम वाज लालू, हिज नेम वाज लालू एंड पीलू, हिज नेम वाज लालू एंड पीलू, ठीक है। तो नाम लिखते हैं, अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। ये पीलू, ये है लालू। ओके, लालू कौन है? ये दिस, ओके। लालू लाइक्स अ रेड थिंग्स, लालू लाइक्स अ रेड थिंग्स। लालू को क्या पसंद था? लाल चीजें खाता था वो, है ना। लालू क्या खाता था? क्या खाता था? लाल चीजें खाता था। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, रेड थिंग्स क्या क्या हो सकती है? क्या खा सकता है? सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। ये खाता था लाल, लेकिन लाल क्या खा सकता है? वेरी गुड, देखो रेखा ने सही बताया। और सोचो बच्चों, और क्या खा सकती है? यस, आइसक्रीम भी रेड होती है ना। एप्पल, वेरी गुड, एप्पल भी रेड होता है। और सोचो, और क्या खा सकती है? वाटरमेलन, यस, वाटरमेलन भी खाती होगी। ओके, पीलू also like yellow things, पीलू eat yellow things। अब येलो में क्या हो सकता है बताओ?
येलो क्या खाएगी? पपाया, वो पपाया खाएगी। और ऑरेंज, यस ऑरेंज, है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? एक मुर्गी थी जिसके दो क्या थे? चिक्स थे। चिक्स को हिंदी क्या बोलते हैं? चूजे, ठीक है। एंड वन डे लालू saw a plant. One day लालू saw a red plant. One day लालू saw a plant which was लालू ने क्या देखा? एक प्लांट देखा, पौधा देखा, ठीक है। which was a लालू ने पौधा देखा है। वो पौधा किसका था बच्चों? कोई गैस कर सकता है? मिर्च का, यस, क्या किसका था? लाल मिर्च, मिर्च का पेड़ था, ठीक है। किसका था? लाल। ये दिख रही है मिर्च? ये लालू saw a tree which was a रेड चिली, ठीक है। रेड चिली का एक पेड़ था। तो उसने क्या किया? उसको जो लाल चीजें खाना पसंद थी ना, तो ही एट इट अप, वो उसको खा गया। क्या किया उसने? खा गया। खाने पर ओ नो इट वाज रेड चिली। ओ नो, कैसा बोला? ओ नो इट वाज रेड चिली। उसको क्या हुआ? फिर खाने के बाद बहुत ज्यादा आपको मिर्ची खाने को भी कैसा लगता है? बहुत मिर्ची लगती है ना, उसे भी मिर्ची लगी। तो क्या कैसे लगा वो? ओ नो इट वाज रेड चिली। His mouth was started burning. उसका माउथ क्या हुआ? फिर उसका मुंह जलने लगा, है ना। ऐसे करते हैं मतलब क्या? कैसे करते हो आप बताओ? ऐसे। और आप कैसे करते हो? ऐसे, यस। तो उसको ऐसे करने लगा। फिर क्या हुआ? She cried, वो चिल्लाने लगा। He cried, वो चिल्लाने लगा जोर से, ठीक है। And then mother had killed रनिंग, ठीक है। क्या हुआ? मदर थी वो, किसकी? लालू की मदर कौन थी? हैन थी। एक कौन थी? हैन, है ना। मदर हैन ये रनिंग, दौड़ती आई। कैसे आई? दौड़ती। एंड ऑल्सो पीलू केम टू, पीलू भी क्या हुआ? दौड़ता आया। पीलू ने कहा, पीलू सेड टू लालू, आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ चीज है आपके लिए। लालू ने कहा क्या है? Lalu said, what? He said, I brought a ladu. I brought a ladu. लाडू कैसा होता है देखा आपने? कैसा होता है? उसने कहा मेरे पास एक लड्डू है, क्या आप खाओगे उसको? तो लालू eat लाडू, and then his mouth stopped burning, और उसका मुंह क्या हुआ? जलन बंद हो गई उसकी, है ना। And after that, and मुर्गी ने क्या किया? उन दोनों को गले लगा लिया, ठीक है। But how was the poem story? How was the story? Okay. तो अच्छा बताइए, मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि हमारी रेड थिंग्स क्या होती हैं? रेड थिंग्स, है ना। रेड थिंग्स क्या होती हैं? मैंने पूछा था आपसे येलो थिंग्स, है ना। येलो थिंग्स, ठीक है। आज बच्चों ने किसकी पोएम पढ़ी थी बताओ? लालू एंड पीलू, है ना। हमारा टॉपिक आज क्या था? लालू एंड पीलू। ओके, तो बताइए अब मुझे कौन बताएगा रेड थिंग्स क्या क्या होती है? बताइए। एप्पल बताया तो एक तो आपने, है ना। वेरी गुड, एप्पल होता है ना। ओके, एंड और बताइए और क्या थी होती है? एक तो देखो हमने यही पढ़ी थी, मिर्च होती है ना। मिर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिली। और क्या होता है? और बताइए। आइसक्रीम में होती है ना, आइसक्रीम रेड होती है ना। ओके, अच्छा चलो ठीक है। अब येलो थिंग्स बताइए। येलो में क्या हो सकता है? मैंगो, यस मैंगो होता है ना। क्या आपको इधर फिगर ड्रॉ करना आता है? एप्पल बनाना आता है सभी को? बोलो। आइसक्रीम तो खाते हो, बनानी आती होगी। ओके, चलिए देखो चिली तो सही में बनाई दी है ना, ये बना लोगे ना सभी बच्चे?
देखो तुमने संजय बना दी है। अच्छा ये चिंटू और बताइए और क्या होता है? पपाया, वेरी गुड। क्या होता है? पपाया। अच्छा और बताइए और क्या हो सकता है? ऑरेंज, येलो, बताइए। ऑरेंज, यस। क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज संतरा, संतरा भी तो येलो होता है ना। अच्छा तो आप मुझे बताइए, आप इनमें से किस किस का फिगर ड्रॉ कर सकते हो? बताइए। रेड पिंक किसको पसंद है? हाथ खड़ा करो, हैंड्स और रेस। रेड अच्छा आपको पसंद है, तो आप क्या बनाओगे इनमें से बताओ? एप्पल बना के लाओगे? ओके, तो आपका होमवर्क है, आप एप्पल बनाओगे। अच्छा और किसी को पसंद है रेड थिंग्स? और किसी को पसंद? आपको पसंद है क्या? एप्पल, वेरी गुड। तो आप भी एप्पल बनाओगे, होमवर्क में आपका होगा, उसके बाद उसमें कलर फिल करना है, ठीक है। येलो थिंग किसको पसंद है? येलो थिंग आपको? ओके, तो आप मैंगो बनाओगे, मैंगो में येलो कलर फिल करना होगा, ठीक है। ओके, गॉट इट? थैंक यू। कोई बात नहीं, हो जाता है। एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ। मानिए कि आपकी क्लास में बच्चे वो हैं जो वीआई के हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आपने कहा कि बताइए आपको यहाँ पे लाल और पीली दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ रही है। अगर मानिए कि आपकी क्लास में वीआई के बच्चे हुए तो आप लालू पीलू का, लाल और पीले का कंसेप्ट बच्चों को कैसे दो? ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। अगर आपके पास ये सिचुएशन है कलर का, लेकिन बच्चे वीआई है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, आप उन बच्चों को रेड और येलो का कैसे कंसेप्ट दोगे? तो कागज पे कलर ड्रॉ कर देंगे, या हैंड्स कलर ले लेंगे, डिफरेंट टाइप के कलर, उसमें उनके हैंड्स को सेट करा देंगे, फिर यहाँ पे दीवार पे या कागज लगा के उसमें चिपका देंगे। जैसे बताइए कैसा कलर दिख रहा है आपको? ट्रेन का कर सकते हैं इस्तेमाल। आपने क्या कहना है बेटा? जैसे कोई चीज देख के बता सकते हैं, जैसे कि मैंगो है, मैंगो तो पीला होता है, और सेब देख के उनके हाथ में आप लोग को, हाँ ठीक है, ये आपकी दोनों की बात ले रही हूँ। पहले ये है कि हमने कहा अगर इस प्रकार का कुछ होगा तो हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम डीआई का इस्तेमाल करेंगे तो अगर मेरी क्लास में बच्चे वीआई वाले हैं तो मैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के तौर के ऊपर, जैसे इन्होंने बोला कि केला देंगे, ठीक है, और उसके स्वाद से उसको ये रिलेट करना होगा कि इसका कलर क्या रहा होगा। और अगर मान लीजिए इसी प्रकार आप शेप का आइडिया देते हैं फलों का, ठीक है, आपने भी बोला कि केला है, सेब है, इस प्रकार जो भी आपके फल वगैरह है इनके लिए अलग से स्टैम्प्स का इस्तेमाल होता है। तो आइडिया क्या है, हमने क्लास को समावेशी बनाने के लिए टेक्टाइल का इस्तेमाल करा है। जो भी आपकी स्पर्शी होंगी, तो हर स्कूल के अंदर आप लोगों को एक एनसीईआरटी के द्वारा किट मिलेगा। उस किट में जैसे आप लोगों का स्टैम्प होता है ना, आप यहाँ पे लगाते हो, वो आपके लिए शेप में भी होगा, फलों में भी होगा, हर एक में होगा। और जो आपने कहा ना कलर वगैरह का, वो तो तब होता है कि अगर आप बहुत दिखाने पे जोर दे रहे हो, इसका मतलब एचआई वाला है। तो आपने ध्यान करना है कि आप एचआई भी हो, वीआई भी हो, आपने सबको अकोमोडेट करना है। अगर आप अकोमोडेट कर रहे हो तो आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये हमें हिंदी में इसको कहते हैं विभेदित अनुदेशन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए अब आपकी मैं पॉइंट्स बताने लगी हूँ आपका फीडबैक के तौर पे। अनीश, आप ना इंग्लिश में थोड़े अनकंफर्टेबल होते हो, हिंदी में आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। तो फिर भी आपने क्या करना है, अगर आप स्टोरी कर पाओ इंग्लिश का, आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको बता रही हूँ आपका कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। एक बेटा, जब आप बोल रहे हो तो ग्रामर में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप बहुत सहज नहीं हो इंग्लिश में, जैसे आप लोगों ने आते ही आपने कहा सर ऑल्सो फाइन, तो आप इसको मिस कर गए।
लेकिन चलो वो भी मान लेंगे, हम एकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन जहां पर आपकी एरर कंसेप्चुअल है वो एकोमोडेट नहीं होगी। कंसेप्चुअल एरर में ना आपने बोला हु गेव अस एग्स। मैं यहाँ पे वर्ब के फॉर्म के लिए कंसर्न नहीं हूं कि आपने क्या पास्ट टेंस का इस्तेमाल करा। आई एम ओनली कंसर्न अबाउट दिस थिंग कि बेटा जब अंडे देने वाले जीव की बात होगी ना तो आपको लेज वर्ड का इस्तेमाल करना था। Who lays eggs? अगर आपने यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हिला दी वो भी एक बार मान लेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली आपको वर्ड सही इस्तेमाल करना था। उसके बाद जब आप पिक्चर बना रहे थे ना तो आपका ये ड्राइंग पीरियड नहीं है। मैंने आपको ये बोला कि छोटे बच्चे हैं उनको एंगेज करने के लिए आप बोर्ड पे पिक्चर्स बनाओ। मैं यहाँ पे ये नहीं मांग रही कि आप यहाँ पर आके कलाकारी करो। जब आप ये पूछ रहे हैं बच्चों सर की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये बात ना रखिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को उनके सामने दिखाया आई एम नॉट गुड एट दिस टाइम, अगर आपने कहा नॉट गुड एट दिस थिंग, बच्चे क्या करेंगे, वो एक डिफेंसिव हो जाएंगे किसी बात को लेके, हमारा अच्छा क्यों नहीं हुआ सर, एक्चुअली मैं इसमें अच्छा नहीं। मैंने कहा आपका जो व्यवहार होगा ना वो मॉडल बिहेवियर है, उन्होंने आपकी भी बातों को फॉलो करना है। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं। आपका आइडिया ये था कि आपने कहानी की जो कैरेक्टर है बच्चों के लिए इतने बड़े नहीं है कि आप स्पेलिंग वगैरह प्रॉपर लिखो, बस आपका ये था कि उनको रूबरू करवा रहे हैं तो आपने पिक्चर्स वगैरह को बना लिया। तो आइडिया सिर्फ वो है, उसको परफेक्ट बनाने के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। सेकेंड आपका ये है कि जैसे आप बोल रहे थे ना नेम्स वर, तो वो आपका निकल गया था हिज नेम्स, तो वहां पे था देयर नेम्स वर लालू एंड पीलू। उसके बाद आपने कुछ क्राइड वगैरह में इकट्ठा ही बोल दिया, या तो आप शी में कर लो या आप ही में कर लो, तो आपका शी और ही इकट्ठा आ रहा था। और जो आप एक्टिविटी वगैरह देकर गए थे वो एक्टिविटी के अंदर अगर आप मैच करवा देते ना कि आपने बहुत सारी पिक्चर्स को ड्रॉ कर दिया, या आपने क्या करा हर बार टैबुलर फॉर्म में ना कर आपने 1 2 करके इस प्रकार बहुत सारी पिक्चर्स को बना दिया और बच्चों को बोला बताओ बच्चों इसमें रेड कलर का कौन सा होगा, कौन सा आप लोगों का येलो कलर का होगा। तो जो रेड कलर का है उस पे रेड क्रेयॉन कर दो, जो येलो कलर का है उस पे येलो कर दो। ठीक है, तो आप एक्टिविटी देख लेना, बाकी जो आपने कहा है उसमें कोई बुरा नहीं है। एंड व्हाट डिड आई लाइक अबाउट योर प्रेजेंटेशन कि जब आप ये बता रहे थे ओह नो इट वाज रेड चिली, वो एक्सप्रेशन आप